Hello everyone. Welcome back to Uff Ye Dil channel by me Nalini Srivastav. I know we are meeting after a long time. काफ़ी महीनों के बाद मुलाकात हो रही है. So कहाँ थी मैं? Well, एज अ मदर थोड़ा बिज़ी थी मैं. मेरे बेटे का क्लास 10th है तो उसको थोड़ा टाइम दे रही थी मैं. और बाकी मेरे फ़र बेबीज़ हैं, बहुत सारे डॉग्स को मैंने अडॉप्ट कर रखा है तो उनका ध्यान रखने में थोड़ा बिज़ी थी मैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे. सबसे पहले तो बिलेटेड बट स्टिल हैप्पी दिवाली. मैंने तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि मेरी बहन की डेथ हुई थी और वो तो हमारा सबसे जगमगाता दिया थी, तो उस दिए के बगैर दिवाली मनाने का मन नहीं हुआ. पर फिर भी जब मैं एक दिन बाहर गई थी कुछ सामान ख़रीदने तो सडनली 2 बच्चे मेरे पास आए और वो बलून्स बेच रहे थे. वैसे तो मैं बेगर्स को तो कुछ भी नहीं देती. आई ऑफ़र देम कि ठीक है जो कुछ काम, चलो मेरे घर कुछ काम करके दिखाओ और फिर पैसे ले लो, या मैं खाना खिला देती हूँ वो खा लो लेकिन पैसे नहीं दूँगी. तो वो बच्चे बलून्स बेच रहे थे और अगेन पेनफुली आई वाज रिमाइंडेड ऑफ माय सिस्टर, क्योंकि मेरी बहन को बलून्स बहुत पसंद थे. इवन बड़े होने तक हम लोग पहले जब हजरतगंज जाते थे तो मुझे वेणी और उसे बलून्स चाहिए होते थे. तो खैर मैंने बलून्स तो लेने से मना कर दिया. वैसे भी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी डैमेजिंग होते हैं, तो मैंने नहीं लिया. लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो हम आपको कुछ खिला देंगे. तो उन्होंने कहा हम चॉकलेट खाएंगे. तो मैं जो है वो बेकरी शॉप के अंदर गई एंड आई ब्रॉट 2 चॉकलेट्स और मैंने ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे सामने ये खाओ ताकि कोई छीने नहीं आपसे. तो खैर थैंकफुली उन्होंने मेरे सामने वो चॉकलेट्स खाई और फिर मैं अपना काम करके निकल गई. तो मैंने तो दिवाली ऐसे ही मनाई. आई होप आपने कुछ बेहतर तरीके से मनाई होगी. दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे चलाना नहीं है. मेरा बेटा अभी 15 का है पर 8-9 साल की उम्र से उसने पटाखे चलाने से मना कर दिया है और वो कहता है कि बिना पटाखा जलाए भी हम जो हैं वो दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि उसको समझ में आता है कि क्रैकर्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़्यादा जो हैं वो डैमेजिंग हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या बिना क्रैकर्स की दिवाली नहीं मनाई जा सकती? तो फिर राजा रामचंद्र जी के टाइम में दिवाली कैसे मनाई गई होगी, क्योंकि तब तो क्रैकर्स नहीं बनते थे. और आजकल जो हाल है हमारे इन्वायरमेंट का, तो क्या बिना क्रैकर्स के आपने दिवाली मनाई? मैं तो वैसे भी पटाखे नहीं जलाती इन्वायरमेंट के लिए. और अब तो मेरे पास इतने सारे मेरे डॉग्स हैं जो बेचारे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डरे रहते हैं दिवाली के टाइम पे, जो बाहर से आवाज़ें आती रहती हैं. सैडली मैं अपने कमरे को साउंड प्रूफ नहीं कर पाती हूँ और वो बेचारे ठीक से सो नहीं पाते. जो छोटे पपीज़ हैं वो डर जाते हैं. तो मैं वैसे दिस गिव्स मी अनदर रीज़न कि मैं पटाखे क्यों नहीं चलाऊँगी. खैर पटाखों के अलावा और कैसे आप दिवाली मना सकते हैं? सपोज़ किसी कारणवश आप जो है घर से दूर हैं तो आपने कैसे दिवाली मनाई, प्लीज़ शेयर कीजिएगा. आई वुड लव टू नो. वैसे मतलब इस साल के अलावा हम लोग दिवाली जो मनाते हैं उसमें मेनली जो डेकोरेशन होता है, लाइट्स तो आजकल सभी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, क्योंकि हर ऊपर के हिस्से तक जो है दिए लगाना कई बार मेरी हाइट के साथ के, इवन मेरा बेटा तो लंबा है लेकिन नॉट पॉसिबल नहीं होता. तो वहाँ ऐसी जगह जहाँ मैं दिए नहीं रख सकती वहाँ लाइट जला देती हूँ. और बाकी मैं बहुत सारे दिए लगाती हूँ, रंगोली बनाती हूँ, मिठाई मंगाती हूँ और घर का खाना और हो पूजा, ऑफ कोर्स पूजा और दिवाली हमारी हो जाती है. तो कोई नया तरीका दिवाली मनाने का प्लीज़ शेयर कीजिएगा. और अपना ध्यान रखिए. मौसम बदल रहा है, बदलता मौसम और बदलते दोस्त बहुत तकलीफ़ देते हैं. चेंजिंग वेदर एंड चेंजिंग फ्रेंड्स गिव लॉट ऑफ पेन. Do share how do you like to celebrate your festival. I celebrate it a traditional way. I don't fire crackers on Diwali and I don't do a rain party on Holi. Now I have switched to dry colors instead of wet, and that is more healthy also, and I use only organic colors.
So I prefer celebrating any festival and every festival the traditional way. Like I celebrate Christmas also. I deck up my Christmas tree, and I do light up different things, and then I do keep gifts for my family, and we might go out, or at home we may have dinner depending upon the situation. But for me, festival means being with your family. Even the simplest way, we would love to enjoy the day. Festivals are for festivity and celebration, not to add problems to the environment. So please do that. Please take care of the environment and yourself. See you again soon. Take care.